आप सबों को जय मसीह की। सच में परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने कहा था संसार में तुम्हें क्या होगा, क्लेश होगा, कष्ट होगा, पर ढाढ़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु ने हमें ढाढ़स रखने के लिए कहा है क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। आमीन। और धन्यवाद हो प्रभु का। वचन कहता है कि जो पुस्तक में लिखी हुई बातों को सुनता, पढ़ता और इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार उसे मानता है, वो धन्य है। हालेलुया। और इन दिनों में हम इन धन्य वचन पर मनन कर पा रहे हैं और विशेषता हम प्रकाशित वाक्य में से सीख रहे हैं। और पिछले सप्ताह हमने चौथा अध्याय शुरू किया था और उसकी केवल एक ही आयत से हमने बहुत कुछ सीखा। कितने लोग उस संदेश के द्वारा कुछ आशीषित हुए हैं? आमीन। आज उसी अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे और 2 से लेकर हम 11 आयतों पर मनन करेंगे। ये बड़ी अद्भुत आयतें हैं। आमीन। मैंने आपसे कहा था कि यदि प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसकी पहली आयत आपको समझ नहीं आएगी तो आगे जो खुलेगा वो भी आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये आयत ट्रांजिशनल वर्स है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर लेके जाती है। विशेषता हमें पृथ्वी से ये सीधा स्वर्ग की बातों की ओर लेके जाती है। हालेलुया। आमीन। और इसमें कई बातें खुलेगी और मैंने कहा था ये रहस्य उद्घाटन है, रहस्य की बातें खुलेंगी। कई बार हमें पृथ्वी की बातें समझ नहीं आती, अब स्वर्ग की बातें खुलेंगी। सो हमें प्रार्थना करना है प्रभु के सामने कि हम अत्यधिक बातों को समझ सकें और उसको समझाने के लिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमारे साथ है। हालेलुया। आइए समय ना गंवाएं, प्रभु के पवित्र शास्त्र को खोलें। प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय उसकी 2 से 11 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां लिखा है, यूहन्ना लिखते हैं, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ओहो, यहां पर अब यूहन्ना को फिर से स्वर्गीय दर्शन प्राप्त होने शुरू हो गए हैं। हमने जब पहले 3 अध्याय मनन किए थे हमने बड़ी अद्भुत बातों को सीखा मसीह यीशु के बारे में। दूसरे तीसरे अध्याय में हमने प्रभु कलीसियाओं से क्या कहना चाहता है उसके बारे में सीखा। और विशेषता ये कि वो जो कलीसियाओं से प्रभु बात कर रहा है वो अभी भी चल रहा है। आमीन। पर चौथे अध्याय में वो सब समय समाप्त हो चुका है। हमारा भी ये समय समाप्त हो चुका है। कलीसिया स्वर्ग उठाई जा चुकी है और यूहन्ना यहाँ पर कुछ दर्शनों को देखता है और सबसे पहली चीज जो उसने स्वर्ग में यहाँ देखी है, उसने एक सिंहासन देखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा भी है। जो उस पर बैठा है वह यशव और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। कैसा? जैस्पर और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है। वो कह रहा है वो ऐसा लग रहा है। यूहन्ना अब वो देख रहा है जो अपरिचित है। परिचित तो है पर वो जो देख रहा है उसने ऐसा पहले कुछ नहीं देखा। यूहन्ना को यहां पर सबसे मुश्किल काम करना पड़ रहा है आत्मा में। वो क्या है? परमेश्वर की परिभाषा करना। वो उसको देख रहा है और उसको जो शब्द मिल रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु इससे बढ़कर है। पर यूहन्ना आत्मा में होकर के वो शब्द निकाल के ला रहा है प्रभु को परिभाषित करने के लिए। और वो कहता है वो इसके समान। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु जैस्पर ही है। कुछ लोग जैस्पर लेके उसकी पूजा करनी शुरू कर देंगे, नहीं तो यहां परमेश्वर को वो पत्थर नहीं कहा पर उनके जैसा कहा है। सो उसमें से हम समझेंगे वो क्या है। आमीन। ये बात मैं क्लियर करके आगे जाना चाहता हूं। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। मेघधनुष याद है? रेनबो, मेघ का बादलों सा एक पूरा धनुष जो है यूहन्ना उसे देखता है। कहां पर? सिंहासन के चारों ओर। मैं चाहता था कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊं पर क्योंकि हमें यहां रोशनी चाहिए, यदि यहां कुछ दिखाऊंगा पीछे प्रोजेक्टर पर लगाकर तो रोशनी के कारण उतनी अच्छी वो दिखेंगी नहीं। पर ज़रूर आप गूगल से पूछ सकते हैं और वो आपको ऐसे चित्र बता देगा। बड़े सारे चित्र जो है क्रिश्चियंस
जो पेंटर्स हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं और बड़े अद्भुत हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है उसे देखना। आमीन। सो यहाँ पर वो देखता है क्या है, मेघधनुष्य, चौथी आयत। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। सो एक महान सिंहासन और उसके चारों ओर क्या है, 24 सिंहासन और लगे हुए हैं। नंबर याद रखिएगा। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। सो प्राचीन सिंहासनों पर विराजमान है, कोई भी सिंहासन खाली नहीं है। और उनकी जो विशेषण बताया गया है, उनके जो कपड़े श्वेत हैं, सर पर सोने के मुकुट। यहां सोना हो ना हो वहां मिलेगा। प्रेज गॉड। आगे लिखा हुआ है, उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। सोचिए थोड़ा कैसा सिंहासन होगा, बिना बिजली के ट्रांसफार्मर के वहां पर बिजलियां कड़क रही। प्रभु कुछ भी कर सकते। सिंहासन के इर्द गिर्द बिजलियां कड़क रही, गर्जन है और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। इट्स वेरी फ्रंट 7 दीपक आग के जल रहे हैं। और बाइबल बताती है, यूहन्ना बताता है वो क्या है, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का एक कासा लाइक। याद है मैंने बताया था, प्रकाशित वाक्य बड़े सारे चिन्हों को दिखाता है। इट्स सिंबोलिज्म। सो हमें उसको समझना है, उसके सही अर्थ को समझने के लिए भी। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राचीन हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। प्रेज गॉड। The living creatures, these 4 living creatures, full of eyes in front and behind. आगे भी आंखें हैं, सोचिए, पीछे भी आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के समान सा और चौथे प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। तो आपको शेर, बछड़ा, मनुष्य और उकाब 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं। मैं सारी चीज़ों में जाना चाहूँगा आज, पर विस्तार से नहीं जा पाऊँगा, पर फिर भी समझते हुए जाएंगे। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। सोचिए, हम इमेजिन करते हैं उन स्वर्गदूतों को भी जिनके 2-2 पंख हैं, पर बाइबल कई स्वर्गदूतों को दिखाती है जहाँ ऐसी स्वर्गीय क्रीचर्स हैं, सृष्टि है जो प्रभु ने करी है, 6-6 पंख हैं उनके। आमीन। विशेषता उनकी। और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, यहां तक कि पंखों में भी आंखें हैं। प्रेज गॉड। और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं। रात दिन सब कहे बिना विश्राम। विश्राम नहीं कर रहे वो। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि प्रभु ने उन्हें असीम समर्थ दी है वैसे ही रहने के लिए। थकना नहीं है यहां पर उनके लिए। क्या कह रहे हैं वो? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। कुछ स्वर्गदूत याद आ रहे हैं आपको जो ये सदा गाते हैं, यशायाह में भी मिलेंगे। जब वे प्राणी उसकी ओर जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगायुग जीवता है, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, अब जो सिंहासन पर बैठा है उसकी बात की जा रही, जो युगान युगान, कुछ याद आया? युगान युगान कौन जीवता है? महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। महिमा, आदर, हालेलुया। ये 3 चीजें वो करेंगे। जब करेंगे लिखा हुआ है, तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। दृश्य सोचिए थोड़ा। और जो युगायुग जीवता है उसे प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु। और याद है बाइबल में ये एक शब्द किसने इस्तेमाल किए थे? थॉमस ने। प्रभु आपको आशीष दे। जब थॉमस को यह अनुभूति हुई, जब उसको ये ज्ञान हुआ, अवगत हो गया, बोध हो गया यीशु ही हैं, तो वो सबसे पहले उनसे कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।
तो यहां पर यही शब्द करके प्रभु को संबोधन किया गया है, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। प्रभु जी का वचन पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। कभी क्या आपने एक ऐसे दृश्य की कल्पना की है? हालेलुया, आमीन। और इस अध्याय की विशेषता, इवन 5वें अध्याय की जब पहली आयत पढ़ेंगे, देखिए वहां क्या लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था। सो मैं इनको कह देता हूं हमेशा द थ्रोन चैप्टर। सो आज का जो संदेश का मुख्य शीर्षक रहेगा वो है बिहोल्ड द थ्रोन। देखो एक सिंहासन। मेरे पीछे कहिए, देखो एक सिंहासन, देखो एक सिंहासन। और पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि यहां कलीसिया कहां पहुंचाई गई है? स्वर्ग में पहुंचाई जा चुकी है। कलीसिया का रैप्चर हो चुका है और हम वहां पर हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, पर क्योंकि मुख्यतः मुझे अध्यायों में से होकर गुजरना है तो मैं कुछ विशेष शिक्षाओं पर नहीं रुकना चाहता। मैं चाहता हूं हम इसको अध्याय के साथ ही आगे बढ़े। हालेलुया। पर एक बात आपको याद रखना, इस स्थान पर कलीसिया जो है वो क्या है? उठाई जा चुकी है। इस दुनिया को छोड़कर वो स्वर्ग में पहुंचाई जा चुकी है। हालेलुया। और अब जो है मैं यूं कहूंगा, जब कलीसिया कहता हूं हम स्वर्ग में हैं, और ये सबसे पहला दृश्य है कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? मेरे पीछे कहिए, देखो एक सिंहासन। क्योंकि यहां पर सबसे पहली बात जो यूहन्ना देखता है वो कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस पर कोई बैठा हुआ है। मेरे साथ थोड़ा इन स्वर्गीय दृश्यों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आमीन। सो सबसे पहली चीज जो उसको दिखाई पड़ती है स्वर्ग में, वो एक सिंहासन है और सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है। उसने एक सर्वसत्ताधारी परमेश्वर को देखा है। हालेलुया। उस दिन को याद करिए, मुझे अभी तक याद आता है जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था। मूसा ने परमेश्वर के सामने एक इच्छा जाहिर की। वो कहता, परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। और प्रभु ने से कहा, तू मुझे देख नहीं सकता क्योंकि आज तक मुझे किसी ने नहीं देखा। पर फिर भी मैं यूं सोचता हूं, परमेश्वर अपने भक्तों की इच्छाओं का सम्मान करता है। हालेलुया, आमीन। ना करने के बाद भी प्रभु कहता, हाँ मैं तुझे दर्शन दूंगा पर मेरे तरीके से। और बाइबल कहती है एक चट्टान के पीछे से रखा जिसकी दरार थी और अपने हाथ से उसको ढांका और फिर उसे अपना दर्शन दिखाया है। पर उस समय भी मूसा केवल परमेश्वर की पीठ देख पाया था। हालेलुया, आमीन। केवल पीठ देख पाया था। पर यहां पर यूहन्ना नए नियम में संपूर्ण परमेश्वर को देख पा रहा है। कौन कहता है मनुष्य परमेश्वर को नहीं देख सकता? जब प्रभु चाहे तो देख सकता है, उसकी महिमा में देख सकता है। वो अपने आप को प्रकट करता है, प्रकट करना चाहता है। वो व्यक्तिगत परमेश्वर है। हालेलुया। एक समय आएगा जब हम प्रभु को अपने सामने देखेंगे। आज हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा, पर एक दिन उस प्रभु की आराधना करेंगे जिसको हमने आमने सामने देखा होगा। हालेलुया। इस स्वर्गीय दृश्य को थोड़ा सोच कर देखिएगा। बाइबल कहती है कोई भी मनुष्य उसे देखकर जीवित नहीं रह सकता, पर यहाँ यूहन्ना परमेश्वर को देखता है। और ये सौभाग्य परमेश्वर ने उन सब नागरिकों को दिया है जो स्वर्ग के हैं कि एक दिन हम सब परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, आमीन। सो जो सिंहासन पर बैठा है, सबसे पहले सिंहासन किस चीज को दर्शाता है? सिंहासन दर्शाता है एक राज्य को और उसको जो उस पर बैठता है। आमीन। मैं कई बार सोचता हूं सिंहासन के द्वारा ही उसकी पहचान की जाती है जो उस पर बैठता है, और जो उस पर बैठता है उसके द्वारा ही सिंहासन की पहचान होती है। यदि राजा एक कुर्सी पर भी बैठ जाए वह फिर भी राजा ही रहेगा। सही है कि नहीं? आमीन। पर सिंहासन दर्शाए जाते हैं ताकि उस सिंहासन का सम्मान हो।
क्योंकि जो उस पर बैठने वाला है वो योग्य है। हालेलुया। और यहां पर भी आप थोड़ा उसी रीति से सोचिएगा। आमीन। सो सबसे पहली चीज जो यहां पर देखने को मिलती है वो है स्थिरता। किसी को मुड़कर कहें स्थिरता। आमीन। स्थिरता, स्टेबिलिटी, बिकॉज गॉड इज ए किंग। परमेश्वर स्वयं एक राजा है। और आपको पता है प्रकाशित वाक्य इस बात को पूर्ण रीति से प्रकट करके बताता है, यीशु राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आमीन। सिंहासन किसको बताता है? सिंहासन एक सरकार को बताता है। अब मुझे राजनीतिक शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इट स्पीक्स ऑफ अ गवर्नमेंट, द वन हु रूल्स, जो उसके बारे में बताता है जो राज्य करता है। प्रेज गॉड। ये उसके बारे में बताता है जो सर्व सत्ताधारी है। मैं प्रभु के बारे में जब बात करता हूं मैं कभी नहीं कहता वो सत्ताधारी है, क्योंकि जो इस संसार के सत्ताधारी लोग हैं उनके पास कुछ इलाकों तक ही सत्ता है। यदि प्रधानमंत्री है तो एक देश पर सत्ता कर सकता है, पर क्या वो ब्रह्मांड पर सत्ताधारी हो सकता है? जी नहीं। केवल परमेश्वर ही सर्व सत्ताओं पर राज्य कर सकता है, इसलिए उसको सर्व सत्ताधारी कहा जाता है। याद करिए वो क्षण जब यीशु पानी पर चल के आ रहा था, सब चेले परेशान हो गए, हैरान हो गए, डर गए। पानियों पर, पानी भी इसकी बात सुनता, आंधियां भी इसकी बात सुनती है, दुष्टात्मा भी इसकी बात सुनती, मुर्दे भी चलकर आ रहे हैं। आमीन। मनुष्य के पुत्र को वो कहता है ये सब बातें करने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो सर्व सत्ताधारी है। हालेलुया। इसलिए मुझे एक प्रोत्साहन मिलता है, मेरा प्रभु आज भी सिंहासन पर बैठा है, उसका सिंहासन आज भी लगा हुआ है, मेरे लिए वो कार्य कर रहा है, उसकी इच्छा में मेरे लिए सब भला ही होगा। हालेलुया। आमीन। और क्योंकि उसका सिंहासन लगा हुआ, नो वन कैन ओवरथ्रो गॉड। कोई भी परमेश्वर को उसके सिंहासन से उठा या गिरा नहीं सकता। कुछ आयतें पढ़ते हुए जाएंगे। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 47 का 8, 47:8। कम ऑन। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर कहां विराजमान है? अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। सो भजनकार लिखता है वो सर्वसत्ताधारी है। ही इज द सोवरेन वन। और वो अपने पवित्र सिंहासन से क्या करता है? यहां उसकी क्वालिटी भी लिखी है, विशेषता, विशेषण, कि वो पवित्र है। प्रभु पवित्रता में राज्य करता है। उसके राज्य में कोई झूठ ना होगा, उसकी सत्ता में खराई होगी, उसका न्याय खरा होगा, उसकी शांति बहाल होगी हर एक पर जो से कोसता है। प्रेज गॉड। क्या यह आनंद की बात नहीं है? हालेलुया। मुझे नहीं पता आज आप क्या सुनने आए हैं, पर बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? अब पृथ्वी की बातें नहीं होंगी, पृथ्वी से ऊपर की बातें होंगी। तो थोड़ा प्रार्थना से ऊपर उठ जाइएगा, नहीं तो बुद्धि विवश हो जाएगी कहने के लिए कि सो जा भाई, आज कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यू थिंग्स आर नॉट फैक्चुअल। तथ्यपूर्ण नहीं लग रहा। ये कौन सी बातें हो रही हैं दूसरे देश की? बख्शी जब जहां था मुझे उसने बताया कि मैं वो वाले, कौन सा फॉल है वहां पर, नाइग्रा फॉल पर। क्या? हाउ डू आई नो? मैं कभी हुई नहीं वहां पर। तो लोग जो सुनेंगे उनको लगे क्या ही होगा वो, क्योंकि देखा नहीं है। हालेलुया। जब जाके देखेंगे तब समझ भी जाएंगे। उसी प्रकार से जब तक उस स्थान पर आप नहीं गए, मैं दुबई में था, बड़ी सारी चीज़ों को मैंने देखा, अद्भुत थी। पहले हम टीवी पर देखते थे, आमने सामने जब आप चीज़ों को देखते हैं उनका नज़ारा ही कुछ और होता है। हालेलुया। आमीन। सो एक दिन आएगा जब हम चीज़ों को आमने सामने देखेंगे, पर आज भी उन चीज़ों का जिक्र जो है मुझे उत्साहित करता है। यदि आज ही मैं किसी से कहूँ ना, आइए अगले साल आपको अपने साथ में बाहर के देश में ले चलता हूँ, दोनों घूम, हाँ हाँ हाँ, एकदम आप इमेजिन करने लग जाएंगे वहाँ क्या क्या होगा, कैसे होगा। फ्लाइट में बैठेंगे, उतरेंगे, कौन लेने आएगा, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या पिएंगे। उत्साह आ जाता है कि नहीं? हमारे लोगों को तो आसपास जाना पड़े किसी पहाड़ी इलाके पर, उसका भी उत्साह आ जाता है। वाह वाह।
प्रेज गॉड। सोचिए स्वर्ग के लिए कितना उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। आमेन। सो एक सिंहासन लगा हुआ है और बाइबल कहती है उस सिंहासन को कोई हटा नहीं सकता। वो परमेश्वर का सिंहासन है और ये सिंहासन दिखाता है परमेश्वर सर्वसत्ताधारी है और वो आज भी राज्य करता है। आमेन। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं उसमें एक बात हम ये भी कहते हैं, प्रभु तेरा राज्य आए। हम उसके राज्य को मांगते हैं क्योंकि उसके राज्य में त्रुटियां, पाप, झूठ, फरेब नहीं होगा। उसके राज्य में धार्मिकता बहाल की जाएगी, खराई बहाल की जाएगी, न्याय सही होगा और कोई रोएगा नहीं। जब उसका राज्य आएगा तब महिमा ही महिमा होगी, शांति ही शांति होगी, आनंद ही आनंद हो जाएगा। आमेन। मैं सिंहासन की बात कर रहा हूं। बिहोल्ड द थ्रोन, देखो एक सिंहासन। आमीन। और आगे लिखा उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो बैठा है उसके बारे में यहां पर दो चीजें बताई गई। सबसे पहला बताया गया है कि वो कैसा है, यशब के समान और मानिक के पत्थर के समान है। यदि आपने कभी जैस्पर देखा है, यशब देखा है, तो यशब एक हीरे के समान भी लगता है। इट्स लाइक ए डायमंड। ठीक है, ये हीरे के समान भी लगता है और ये बड़ा बेहतरीन होता है, साफ होता है। इट्स वेरी क्लियर इफ यू सी इट। यदि आप इसको देखेंगे, और साफ होने के बाद भी यदि हीरे की भी बात करूं तो कठोर होता है। हीरा जो होता है कठोर होता है, नहीं होता हीरे को तोड़ लेंगे किसी भी चीज से। हीरा बहुत कठोर होता है, इनफ्लेक्सिबल एंड फर्म, ये स्थिर होता है। और ये बात जब प्रभु के बारे में की गई है, ये बताता है कि परमेश्वर जो है उसका जो नैतिक कानून है, या परमेश्वर का जो नैतिक कानून है, द मोरल लॉ ऑफ गॉड, वो बड़ी स्थिर है। आमीन। परमेश्वर के जो कानून हैं वो क्या हैं, स्थिर हैं, वो हिलते नहीं हैं। आपको पता है संसार में कुछ ऐसे कानून हैं ब्रह्मांड के जिनको बदला नहीं जा सकता। पृथ्वी का एक कानून है, सर न्यूटन की बात तो आपने सुनी ही होगी। क्या चीज उसने पहचानी थी, सब अंग्रेज हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। कि जब वो फल नीचे की ओर गिरता तब उसने देखा कि ये, उसने पहचाना, ये नहीं कि उसने बनाया, बनाने वाला परमेश्वर है, ये सदा से वहां ही थी, गुरुत्वाकर्षण बल। उसने उसकी क्या करी, पहचान की। सो दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ कि यदि कोई चीज आप फेंकेंगे वो वापस पृथ्वी पर आकर क्या है, गिरती है। पर यदि आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले जाएं ब्रह्मांड की ओर, तो आप हवा में उड़ेंगे क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। और ऐसे ही कई आपको दुनिया के कानून मिल जाएंगे। आमीन। और वो कानून जो फिक्स्ड होते हैं। पानी क्या करता है, आपको डुबो देगा। आग क्या करती है, पानी जब तक अपना वो ना हो, जैसे डेड सी है, उसमें खनिज की मात्रा ज्यादा है तो उसमें आप डूब नहीं सकते, क्योंकि उसकी भी एक लॉ है, कानून है, उसमें भी पीछे काम कर रहा है। लोग कहते हैं साइंटिफिक, जी हाँ, देयर आर मेनी साइंटिफिक रूल्स, लॉज विच गॉड हैज गिवन। हालेलुया। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जो प्रभु ने दी हैं। मैं तो यूं कहता हूं विज्ञान का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है यदि ज्ञान देने वाला ही नहीं है तो। और विज्ञान भी प्रोग्रेसिव रेवलेशन है। जो बात विज्ञान 50 साल पहले कहता था ये सही है, आज वही विज्ञान कहता जी नहीं वो गलत थी, ये वाली सही है। सच है कि झूठ? बिकॉज इससे प्रोग्रेसिव रेवलेशन, ये बढ़ता जा रहा है, हम चीजों को और समझ रहे हैं। ब्रह्मांड की कुछ चीजों को हम पहले जानते थे पर अब हम और चीजों को जान चुके हैं, और जितना हम जान चुके हैं हम विस्मित हो रहे हैं और क्या क्या है। गैलेक्सियों को पढ़ेंगे तो चकरा जाएंगे। मैं तो पढ़ता ही कम उसके बारे में। फिर क्यों? विस्मित करती हैं, वो अचंभित कर देती हैं, और एक ही बात फिर हृदय से निकलती है, व्हाट अ माइटी गॉड। हालेलुया। ये सब प्रभु ने बनाया है और उसकी सृष्टि अद्भुत है। अंतिम आयत में लिखा है ना, वहां उसने सब चीजों की सृष्टि करी है। वो सृष्टि करता है, वो रचना करता है, रचयिता है, रचनाकार है। हालेलुया। आमीन। सो यहां पर मैं आपसे बात कर रहा था परमेश्वर की उन कानूनों की जो कोई तोड़े नहीं जा सकते, पर वो वैसे के वैसे रहते हैं। आमीन।
एक्सेप्ट बाय गॉड। केवल परमेश्वर ही उन कानूनों को हिला सकता है, उसमें उस बात की क्षमता है। हालेलुया, आमीन। उसी रीति से परमेश्वर का जो नैतिक कानून है उसको भी कोई नहीं हिला सकता, वो वैसे का वैसे ही तगड़ा बना रहता है। इसके बारे में अभी और आपको बताऊंगा, बड़ा आनंद होगा। पर उससे पहले हमने एक बात सीखी थी, लॉ इज जस्ट एंड फिक्स्ड स्टेबल। जो प्रभु के कानून हैं वो भी क्या है, स्थिर हैं और स्टेबल हैं, फिक्स्ड हैं। आमीन। विशेषतः यदि आप भजन संहिता 119 का 99 पढ़ें, भजन संहिता 119 उसका 89। हाँ, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो प्रभु की सच्चाई है, उसके जो कानून हैं, उसके जो तौर तरीके हैं, उसका जो सत्य है वो सदा बना रहता है, वो सदा स्थिर रहता है। और जो ये यशब है, पत्थर है, ये परमेश्वर के उसी गुण को दर्शा रहा है। दूसरा, माणिक्य के बारे में हम बात करेंगे। माणिक्य को यदि आप देखेंगे, ये एक लाल कलर का आग सा पत्थर दिखाई पड़ता है। यह किस बात को दर्शाता है? यह परमेश्वर की पवित्रता की बात करता है कि परमेश्वर कौन है, पवित्र है। पवित्रता वो वाला गुण है प्रभु का जो प्रभु किसी के साथ नहीं बांटता। दिस इज इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, जो परमेश्वर में है। बाइबल कहती है केवल परमेश्वर पवित्र है। गॉड अलोन इज होली, प्रेज गॉड। और यही उसको परमेश्वर बनाता है। और बाइबल ये भी कहती है जो यीशु थे उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया था, क्योंकि वो पवित्र थे और वो पाप कर भी नहीं सकते थे। और यही बात उनको परमेश्वर बनाती है। आत्मा जो प्रभु की ओर से आया वो कौन सा आत्मा है? पवित्र आत्मा है। यही बात पवित्र आत्मा प्रभु को भी प्रभु बनाती है। हालेलुया। तो ये पत्थर दिखाता है परमेश्वर की पवित्रता का, और इस बात को भी कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो पाप की ओर भड़कता है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो पाप से नफरत करते हैं। गॉड हेट्स सिंस, परमेश्वर पाप से घृणा करते हैं। यहां तक कि बाइबल में तो यहां लिखा है वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है वो बुराई से घृणा करता है। सो ये एक व्यक्ति जो प्रभु के भय में चलता है वो पाप से घृणा करनी शुरू कर देता है। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप और मैं पाप से प्रेम करने वाले हैं, झूठ से प्रेम करने, फ्रेब से प्रेम करने वाले हैं, जलन, ईर्ष्या, व्यभिचार और वो सारी चीजें हमारे अंदर हैं, तो हम कभी भी सच्चे भक्त नहीं बन पाएंगे। सच्चा भक्त वो ही है जो अपने स्वामी जैसा बन जाता है। और वो कहता है वो बुराई से घृणा करता है। मैं आपको बताऊं, कभी भी बुराई को एंटरटेन ना करे, मनोरंजन ना करे उसका। कुछ लोग आएंगे आपके साथ बुराई करने, आपके साथ ही बुराई करेंगे, उनको चुप करवा दे। आमीन। यदि आप प्रभु में भय में चलने वाले एक व्यक्ति हैं तो आप जरूर ऐसा ही करेंगे। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती हुई हमारा परमेश्वर एक धगती हुई आग है। वो चीजों को शुद्ध भी करता है, पर जो अनुचित चीजें हैं उनको जला भी देता है। आमीन। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जस्ट आपकी समझ के लिए बताना चाहूंगा कि सफेद पत्थर जो है, जो जैस्पर है, वो जो है प्रभु की किसको दिखाता है? पवित्रता को दिखाता है। और जो लाल पत्थर है वो परमेश्वर के छुटकारे को दिखाता है। सो क्योंकि ये चिन्हित किया गया है, इसको समझा जा सकता है। कुछ लोग इसको इस प्रकार से भी समझते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? आज बड़ा जरूरी है कि आपको साथ साथ लेके चलूं। हालेलुया, आमीन। सो कोई यूं कहता है परमेश्वर पवित्र है, वो वाइट जो पत्थर दिखाता है इसलिए पाप से नफरत करता है, पर उसी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया ताकि वो क्रूसित हो और हमारे लिए छुटकारे का प्रबंध कर दिया जाए। तो ये दो पत्थर इस बात को भी दर्शाते हैं। पर रुकिए थोड़ा, मैं आपका ध्यान और गहराई में खींचना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरे साथ हैं? बड़ी सारी चीजें आपको अब समझ आएंगी जो थोड़ी देर पहले शायद समझ ना आई हूं। आमीन। ये दोनों पत्थर जो हैं, यदि आप बाइबल में पढ़ें तो पुराने नियम में जो महायाजक हुआ करता था उसकी छाती में एक प्लेट लगी होती थी, ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं उसको। उसके ऊपर कुछ पत्थर जड़ित थे, याद है? और हर एक पत्थर जो है एक गोत्र को बताता था। उसमें जो सबसे पहला और आखिरी पत्थर है वो यही दोनों पत्थर हैं। चलिए ये पढ़ना जरूरी है। निर्गमन अध्याय 28
अब बड़ी सारी आयतें हैं, सारी तो नहीं पढ़ पाएंगे। 15 से 30 तक इसका विवरण आपको मिल जाएगा जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ, सबसे पहली पंक्ति में कौन आया? देखा माणिक्य आपको जी। पहली पंक्ति में माणिक्य आ रहे हैं और दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि और हीरा। तीसरी पंक्ति में लक्षम, सूर्यकांत और सूर्यकांत जो है ये उसी पत्थर का नाम है, जैस्पर का एक दूसरा नाम ये भी है, जिसको हम यहाँ पर यशब कह रहे थे, उसका ही नाम सूर्यकांत है। आमीन। कितनों को समझ में आया अब? सो ये पत्थर जो है वो जो महायाजक हुआ करता था उसकी छाती में लाइन के अनुसार लगे होता। सबसे पहला पत्थर जो था उसमें हम देख सकते हैं माणिक्य, और जो अंतिम पत्थर हुआ करता था वो जैस्पर हुआ करता था। कितने लोग मेरे साथ हैं? आमीन। सो जो दूसरा पत्थर है माणिक्य जो है, ये किस बात को दर्शाता है? ये बताता है रूबेन गोत्र को। कौन सा गोत्र? मेरे साथ बोलिए, कौन सा गोत्र? रूबेन का अर्थ होता है बिहोल्ड अ सन। रूबेन का क्या अर्थ है? देखो एक पुत्र। और जो यशब का पत्थर है वो दिखाता है बेंजामिन गोत्र को, और बिन्यामिन का या बेंजामिन का जो अर्थ है वो है द सन ऑफ माई राइट हैंड, दाहिने हाथ का, द सन ऑफ माई राइट हैंड। हालेलुया। सो बिहोल्ड सन, वो देखो पुत्र, दाहिने हाथ का पुत्र। ये दोनों पत्थर इस बात को दर्शाते हैं। आमीन। क्या लगता है आपको ये क्या होगा? ये इस बात को दर्शाते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। आमीन। ये दिखाते हैं यीशु मसीह की मनुष्यता को, उसके साथ साथ यीशु मसीह की ऐश्वर्यता को। बिहोल्ड अ सन। एक बालक जन्मा है पर एक पुत्र तुम्हारे लिए दिया गया। अब वो पुत्र कहां बैठा है? परमेश्वर के दाहिने। बाइबल कहती है सब चीजों पर जय प्राप्त करके वो परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ है। एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी दिस। हालेलुया। बाइबल कितनी गहराई से लिखी गई है। यदि आप पहला अर्थ भी लें, आमीन, दूसरा अर्थ भी बड़ा अर्थपूर्ण है कि देखो एक पुत्र, परमेश्वर के दाहिने हाथ का एक पुत्र। हालेलुया। ये किस बात को दर्शाता है? दैट ही इज द डिवाइन सन। किसको देखा उसने सिंहासन पर बैठे? उसने यीशु को देखा है। आने वाले समय में ये बात प्रमाणित हो जाएगी। आमीन। और वो क्या देखता है? एक पुत्र को देखता है जो पिता के दाहिने बैठा हुआ है। और जो ये दोनों चीजों को दर्शाता है, यीशु मसीह की मनुष्यता और यीशु मसीह की ऐश्वर्यता को, क्योंकि यीशु अभी भी अपनी वो पुण्यथित स्वर्गीय देह के साथ स्वर्ग में विराजमान है। आमीन। और ये किस बात को दर्शाता है? इस बात को भी दर्शाता है कि हाँ, मनुष्यों का न्याय होगा, पर अभी भी अनुग्रह उपलब्ध है हम सबों के लिए, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। आमीन। कितनों को समझ आ गई? जहां तक एक और बात है जो मेरे हृदय में है, पर उस बात को मैं आगे करके निकल जाऊंगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर बड़ी सारी चीजें हम सीख सकते हैं, पर समय बड़ी जल्दी निकल जाता है। हम अगली बात की ओर ध्यान देते हैं। और उसके बाद वो क्या देखता है? इस सिंहासन के चारों ओर क्या है? आप ना बाइबल को पकड़ के रखिए, नहीं तो आप खो जाएंगे। मरकज सा एक मेघधनुष क्या है? दिखाई पड़ता है। आमीन। जो ये रेनबो होता है ये दिखाता है एक शांति को। आमीन। परमेश्वर के वायदे को याद करें, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को बताता है। याद आई कुछ? जब आप ये मेघधनुष देखते हैं तो बाइबल में कौन सा इंसिडेंट आपको याद आता है? नूह के समय का। आमीन। और परमेश्वर ने नूह से एक प्रतिज्ञा की थी इस मेघधनुष के साथ, रेनबो के साथ। कईयों को मेघधनुष समझ नहीं आएगा, जब मैं कहूंगा ना इंद्रधनुष तब समझ में आएगा।
मेघ धनुष, क्योंकि वो बादलों का एक धनुष बना हुआ है, ये दिखाता है परमेश्वर की कवनेंट को, उसकी वाचा को। हालेलुया, कि परमेश्वर अपनी वाचाओं को पालता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो वाचाएं खुदा ने हमसे भी बांधी है वो उसको सनातन तक पालेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, वो बोल के मुकरता नहीं है, वो जो कहता है वो ही होता है। और वो वाचा किसको दर्शाती है? ना केवल वो वाचा का चिन्ह है, पर उसके साथ साथ ये परमेश्वर की दया का भी चिन्ह है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, आज के बाद मैं पृथ्वी को पानी से नाश नहीं करूंगा। आमीन। पर फिर भी जब नोहा ने उस मेघ धनुष को देखा था, केवल आधा ही देखा था। आज भी वो धनुष आधा ही दिखता है। पर जब यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना पूर्णता में देख रहा है। आपके आमीन हालेलुया गुम हो गए हैं। मैंने आपसे कहा था, अभी मैं बात करूं डलोजी की, मनाली की, कनाडा की, अमेरिका की, आपको समझ में आएगा। आप स्वर्ग की बातें हो रही हैं, आप खो जा रहे हैं। ऐसा भी होगा। जी हां, परमेश्वर ने हमें बिना गवाही के नहीं छोड़ा। हर एक चीज प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें पहले ही दी है, जिसको समझकर हम स्वर्ग की बातों को समझ सकते हैं। आमीन। यदि उस समय आधा दिखा था, प्रभु कहता मैं पूरा दिखाऊंगा। यदि मूसा ने पीठ देखी थी, हम उसके चेहरे को देखेंगे। प्रेज गॉड। यदि वो क्रूसित हुआ था, हम जीवते ही यीशु मसीह को देख पाएंगे एक दिन। ये उसकी दया को दिखाता है। आमीन। और उस सिंहासन के, इसको दया का सिंहासन भी कहा जाता है। इट्स अ थ्रोन ऑफ मर्सी। उसी सिंहासन से हमारे लिए दया का भी प्रबंध किया गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जीजो, आज भी हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है। बाइबल कहती है अभी हम धुंधला देखते हैं, पर एक दिन जब सर्व सिद्ध आएगा, हम सब कुछ साफ साफ देखेंगे। आई वॉन्ट यू टू वेट फॉर दैट डे। कितने लोग इंतजार करना चाहेंगे उस दिन का? अभी धुंधला दिख रहा है, इट्स ओके, घबराए ना, पर एक दिन आएगा जब प्रभु सब चीजें विस्तार से पूरी तरह दिखा देगा। आमीन, आमीन। पर वो धनुष दिखा कब था? जब सबसे कष्ट का समय चला गया, जब तूफान चला गया, फिर धनुष दिखा है। और इस समय भी जो है कलीसिया के लिए सारे तूफान थम चुके हैं, क्योंकि कलीसिया स्वर्ग पहुंचाई जा चुकी है, इसलिए वो धनुष दिखाई दे रहा है। हालेलुया। एक दिन जब हम स्वर्ग में होंगे, हमारे तमाम कष्ट जो हैं, दुख जो हैं, तूफान जो हैं, वो थम चुके होंगे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को, वादों को हम अपने जीवन में पूर्ण होते हुए देखेंगे। इट विल फुलफिल्ड, द डे इज गोना कम। वो दिन आने वाला है। किसी को मुड़कर कहिए, वो दिन आने वाला है। हालेलुया, वो दिन आने वाला है। प्रेज गॉड। पहला कुरिन्थियों 13:12 से मैंने कहा, इफिसियों 2 का 7 में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है। हालेलुया। एंड वी विल एंटर द सिटी ऑफ पीस। हम उस शहर में या उस देश में प्रवेश करेंगे जो शांति से भरा हुआ है, और ऐसे ही कई रहस्य हमारे सामने खुल जाएंगे। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, देखो एक सिंहासन। आइए अब हम चौथे चीज की ओर चलें, चौथे आयत की ओर चलें। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24, पढ़िए अपनी बाइबल को, प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए और सिरों के ऊपर सोने के मुख। इसकी बात हम अंत में भी करेंगे, आखिरी आयतों को जोड़कर। हालेलुया, आमीन। खुशखबरी पता क्या है? स्वर्ग सिर्फ एक वो स्थान नहीं है जो उद्धारकर्ता का है, जो उनका भी है जो उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। ये आनंद की बात नहीं है क्या? ये सिर्फ उद्धारकर्ता का स्थान नहीं, उद्धार पाने वालों का स्थान भी होगा। प्रेज द लॉर्ड। इट इज द प्लेस फॉर रिडीम्स। आमीन। और यहां पर जो 24 प्राचीन बैठे हुए हैं, जो सदा काल से परमेश्वर ने अपने संतों को बचाया है, ये सब उनको प्रस्तुत करते हैं। 12 प्राचीन जो है वो पुराने नियम के संतों को प्रस्तुत करते हैं, और जो 12 प्राचीन हैं वो नए नियम के संतों को प्रस्तुत करते हैं। हालेलुया। आपको इसके समान देखना है। सो ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट सेंट्स विल बी सेव्ड। अब हम प्रभु के घर में होंगे एक होकर,
कितनी अद्भुत बात है ये। हम आमने सामने उन सबों को भी देख पाएंगे जो मसीह के आने से पहले भी परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसके साथ चलते थे। सबसे पहली चीज मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप ये जो 24 प्राचीन हैं, इनकी पोजीशन क्या है इस समय? आपकी पोजीशन क्या है इस समय? खड़े हैं, बैठे हैं? आप बैठे हुए हैं, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप सोफा पर बैठे हुए हैं। आमीन। सो ये प्राचीन क्या है? नोट करिए, वो बैठे हुए हैं और वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो भी जो है न्यायी हैं। बाइबल कहती है एक समय आएगा जब कलीसिया परमेश्वर के साथ मिलकर संसार का न्याय करेगी। सो वो न्यायी है, दे आर द रूलर्स टू। प्रकाशित वाक्य 1:6 पढ़िएगा मेरे लिए कोई। 1:6। हाँ, हमें क्या बनाया उसने? एक राज्य, और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। युगानुयुगान होती रहे। हमें एक राज्य बनाया है। वी आर द किंगडम। किसी को मुड़ करके हैं, हम राज्य हैं। किंगडम फर्स्ट। हालेलुया। वन किंगडम। ये प्रभु ने मुझसे बात करी थी। प्रेज गॉड। सो आगे ये सिंहासन पर बैठे हुए, इसका अर्थ क्या है? अब कोई लड़ाई नहीं है। दे आर रेस्टिंग। हालेलुया। वो आराम से बैठे हुए हैं, बिकॉज देयर इज नो वॉर हैपनिंग। अब वो अपने युद्ध जीत कर परमेश्वर के पास प्रस्तुत किए जा चुके हैं। दे आर ऑन रेस्ट, दे आर एट पीस। प्रेज गॉड। प्रभु की उपस्थिति में वो आराम से बैठे हुए आनंद कर रहे हैं, क्योंकि तमाम युद्ध खत्म हो चुके हैं और अब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने उस सिद्ध और संपूर्ण शांति में पाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का एक ऐसे दिन के लिए जब हम इन दुनिया के दुख दुविधाओं से छूटकर प्रभु की सच्ची शांति शालोम में प्रवेश कर जाएंगे। और यदि आप अफीसियों 2:6 पढ़े तो परमेश्वर हमें पहले ही वहां पर देखता है। पढ़ दीजिए अफीसियों 2 अध्याय उसकी 6 आयत। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कलीसिया अब कहाँ है? वो कहते हैं यहीं पर। मैं जी नहीं, प्रभु के संदर्भ में या उसकी सर्वसत्ताधारिता और उसकी पारदर्शिता और उसके पूर्व ज्ञान के हिसाब से देखें तो हम स्वर्ग पहुंचाए जा चुके हैं, उसके शांति में प्रवेश कर चुके हैं। पढ़िए। मसीह यीशु में उसके साथ, इधर देखिए, मसीह यीशु में प्रभु ने जब मसीह उठ गया, मसीह कहां है अभी? हाँ, कलीसिया कौन है बाइबल में? इट्स द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और अभी बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहां है? सो जब वो स्वर्ग में बैठा हुआ, उसके साथ ही वो सब जो उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं स्वर्ग पहुंचाए जा चुके हैं। उसके साथ उठाया, लिखा है ना, उठाएगा नहीं, उठाया, हो गया है ये परफेक्ट। आगे पढ़िए। अभी आप कहां हैं? नहीं, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में। प्रेज गॉड। कितनों को समझ आया? आमीन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में अभी आप हैं। स्वर्ग उठाए जा चुके हैं, सिंहासन पर विराजमान हैं, प्रभु की शांति में प्रवेश कर चुके हैं। सो पहली चीज उनकी पोजीशन क्या? दूसरी चीज हम देखेंगे वो है उनकी प्योरिटी, उनकी शुद्धता। कौन से वस्त्र पहने हैं उन्होंने? वो यहां पर श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे हुए हैं, जो इस बात को दर्शाती है पवित्रता और शुद्धता को। प्रकाशित वाक्य 19:18 पढ़िएगा। एक ऐसा दिन आने वाला है अजीजों, जब परमेश्वर के तमाम संत बिना जुरी, निष्पाप, निष्कलंक परमेश्वर की उपस्थिति में उसके सामने बैठे होंगे। जी 19:8 जी। हाँ, उसको हालेलुया, शुद्ध वस्त्र पहनने का अधिकार उसको दिया गया। हालेलुया। तो ये शुद्धता को दर्शाते हैं। आयत मैंने इसलिए बताया, ये जो श्वेत वस्त्र मिलेंगे ये शुद्धता को, पवित्रता को दिखाते हैं। आज हो सकता है हमारे जीवन में कुछ त्रुटियां हैं, पर उस दिन जब हम प्रभु के सामने प्रस्तुत होंगे, हम संपूर्ण रीति से पवित्र ठहराए जा चुके होंगे।
आमीन। सो पहली चीज हमने देखी उनकी पोजीशन, उनकी अवस्था क्या है। दूसरी चीज हमने क्या देखा, उनकी शुद्धता को। तीसरी चीज हम देखेंगे उनका प्रतिफल। सब कहें उनका प्रतिफल। उनका प्रतिफल क्या है, उनके सर के ऊपर क्या है, बोलते नहीं आप। किसी को कहें सोने के मुकुट। मेरा अक्सर एक सवाल होता है, मैं मन में सोचता हूं, जब मैं स्वर्ग होऊंगा तो क्या मेरे पास कुछ मुकुट होंगे कि नहीं देने के लिए खुदा को। खुशखबरी बताऊं, यहां पर एक भी प्राचीन ऐसा नहीं था जिसके सर पे मुकुट ना हो। हालेलुया। सो आई बिलीव जो स्वर्ग पहुंच जाएंगे उनके पास प्रभु को चढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। तो यहां पर उनके सर पर कौन से मुकुट हैं। अब मैं यहां पर एक छोटा सा वो करना चाहता हूं, कंपैरिजन। ये जो मुकुट पुरनियों के सिर पर है, ये उस मुकुट के समान नहीं है जो यीशु मसीह के सर पर है। प्रकाशित वाक्य कितने लोगों ने पढ़ लिया, एक बार पूरा पढ़ लिया है, पक्का। देखिए प्रभु की उपस्थिति में बोल रहे हैं आप। तो बताइए यीशु के सर पर जो मुकुट है वो कैसा है। वो मुकुट बिल्कुल भिन्न है। आप जितना मर्जी सोचिए, पवित्र आत्मा याद नहीं दिलाएगा आपको। मेरे लिए पढ़िए कोई प्रकाशित वाक्य 19:12। और दुखी होने की बात नहीं है, पता है क्यों, खुशखबरी है, हम मिलकर सीख रहे हैं। उसकी आंखें आग सी ज्वाला की माने, पढ़िए आगे। और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट हैं। सो इसलिए मैंने कहा जो मुकुट पुरनियों ने पहने हैं वो वैसे नहीं है जो यीशु ने पहना है। यीशु के सर पर जो राज मुकुट है उसको कहा जाता है डियाडेम। इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेज अलग रीति से बोलते हैं, अमेरिकन अलग रीति से बोलते हैं। डियाडेम होता है एक बड़ा मुकुट जो जिसमें बहुत सारी चीजें जड़ित हो, मणियां जड़ित हो और सारी। पर जब यीशु की बात की, वहां के बहुत सारे मुकुटों को बनाकर एक मुकुट है जो इसको भी दर्शाता है कि सारी सत्ताएं उसके ही अधीन है। हालेलुया। और ये उसके साथ साथ राजा के मुकुट को दर्शाता है। सो द वन जीसस इज वेयरिंग इज ए डियाडेम, द किंग्स क्राउन। ये महाराजा का मुकुट है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जो एल्डरों ने पहना है, प्राचीनों ने, उसका शब्द जो यहां इस्तेमाल हुआ वो है स्टेफनोस। पहला शहीद कौन था, स्टीफन के नाम का अर्थ ही क्राउन है। हालेलुया। सो यहां पर जो एल्डर्स को मिला है ये इसको कहा जाता है स्टीफनोस। और ये विक्टर्स क्राउन है, विजेता का मुकुट। कहें विजेता का मुकुट। सो कलीसिया और जो पुराने नियम के संतों ने जो मुकुट पहने हैं ये विजेताओं के मुकुट है, पर जो मुकुट यीशु ने पहना है वो महाराजा का मुकुट है। अब अगली बात, वो मुकुट जो यीशु ने पहना है वो सदा से उसी का था, वो जो है, इसलिए नहीं समझ आ रहा आप सबको। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। पर जो मुकुट विजेताओं ने पहने हैं वो उनको फ्री में नहीं मिले, उन्होंने उसको कमाया है। आमीन। क्योंकि रोम के समय जो खेल हुआ करते थे तो वो खेल में जो विजेता लड़कर जीतता था उसको ये मुकुट दिया जाता था, जिसको स्टेफनोस कहा जाता है, अर्थात जो जय पाए। कुछ याद आ रहा है? सो ये वो लोग हैं जो दूसरे तीसरे अध्याय में जय पाकर उठाए गए हैं। आमीन। दे आर विक्टोरियस, वो विजयी होकर वहां पहुंचे हैं। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु की कलीसिया हारी हुई कलीसिया नहीं है, विजय कलीसिया है जो स्वर्ग में बैठी हुई है। आमीन। वी हैव टू वॉक इन द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर की विजय में चलने की आवश्यकता है, क्योंकि वो विजय उसने हमें क्रूस पर दी है और उसके लहू रक्त के द्वारा और उसके जी उठने के द्वारा हम उसकी विजय में चल सकते हैं। कितनों को समझ आ रहा है? इसलिए मसीह में मैं विजयी हूं, मसीह में मैं जैवन से बढ़कर हूं। I can overcome everything in this world। जो भी इस दुनिया में है मैं उस पर विजय पा सकता हूं, और जिस चीज के द्वारा विजय पाई जाती वो कुछ और नहीं, वो मेरा विश्वास है। कितनों को समझ आ रहा है? आप अभी भी हार रहे हैं, अपने विश्वास से थोड़ा लड़कर देखिए। Come by faith, you will win। Praise God। याद करिए खुदा ने आपके लिए क्या कुछ रखा है। आमीन। जब स्वर्ग में होंगे तो शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। I will enter heaven like a victorious one।
मैं स्वर्ग में एक विजयी पुरुष के समान प्रवेश करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु भी विजयी होकर स्वर्ग में प्रवेश कर गया। हालेलुया। और हारी हुई कलीसिया को लेने नहीं आने वाला, उस कलीसिया को लेने आने वाला है जो विजयी होकर चल रही है, जिसने पाप पर विजय पाई है, बुरी आदतों पर विजय पाई है, संसार की अभिलाषाओं पर विजय पाई है, और वह प्रभु की ओर देखती है। वो जो विजयी है और दूसरों को विजयी बनाने में सक्षम है। क्या आप जयवंत हैं? कम ऑन, किसी को मुड़कर कहिए, प्रभु ने आपको विजय के लिए चुना है, आपको हारा हुआ रहने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कई बार आप वैसा अनुभव ना करें, पर प्रभु आपको वैसा ही देखता है। इट इज सेटल्ड, ये पहले से ही सेटल कर दिया गया है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज योर पोजीशन इन क्राइस्ट। ये हमारी अवस्था है मसीह यीशु में, और इन्होंने इस मुकुट को जीत कर उसमें प्रवेश किया है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल में कम से कम 5 मुकुटों की बात की गई है। अब वो 5 मुकुट मैं यहां नहीं गिनवाऊंगा। यदि आपको सुनना है, एक संदेश आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जरूर वहां जाकर सुनिए। खुदावन आपके साथ हो। हालेलुया। तो ये लोगों ने वो मुकुट पहने हुए हैं, और अंततः इसकी बात मैं अंतिम आयत में वो करूंगा जब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और क्या कुछ यहां पर हम देखते हैं, आइए हम देखें। मेरे पीछे कहें, देखो एक सिंहासन। मैं बड़े सारे पॉइंट्स बना के जा सकता हूं, पर मैं चाहता हूं मैं सिंहासन पर बना रहूं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। उस सिंहासन में से बिजलियां और पढ़िए पढ़िए और आमीन। सो जो बिजलियां निकल रही हैं, ये किस बात को दर्शाती हैं? ये इस बात को दर्शाती हैं कि परमेश्वर का न्याय आने पर है। गॉड इज गोना जज द वर्ल्ड। परमेश्वर पूरे संसार का न्याय करने वाला है, और इसलिए उसके सिंहासन में से क्या निकल रही हैं? बिजलियां निकल रही हैं। हालेलुया, आमीन। जो स्वर्ग है ना, वो केवल महिमा का स्थान नहीं है। स्वर्ग शक्ति का स्थान है, सामर्थ्य का स्थान है, न्याय का स्थान है, और परमेश्वर वहां पर अपने न्याय को दिखाएगा। आज भी बिजली कड़कती है ना, थोड़ा थंडर आता है तो लोग डर जाते। मेरी पत्नी डर जाती है जब बाहर बिजलियां कड़कती हैं, थड़ थड़ थड़। कईयों पर तो भवंडर आते हैं। ये संसारिक चीजें हैं, आमीन। पर एक समय आएगा जब हम स्वर्गीय महिमा को देखेंगे, प्रभु के समर्थ को देखेंगे। बाइबल कहती है, तब कौन उसके सामने खड़ा रह पाएगा? When the day of the Lord come, the योम याहवे कहा जाता है उसको। योम मीन्स डे, याहवे यहोवा का दिन जब आएगा, बड़ा भयंकर दिन आएगा। आमीन। सो ये परमेश्वर की समर्थ को, उसकी महिमा को और विशेषता, उसके न्याय को दर्शाती हैं, जो उसके सिंहासन में से बिजलियां निकल रही हैं। उसी सिंहासन के सामने क्या है? पवित्र आत्मा। वहां पर लिखा है वो 7 आत्मा, वो कुछ और नहीं। यशायाह 11 अध्याय 2 पवित्र आत्मा के गुण। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा वहां पर है, और इस बात को समझिएगा, वही पवित्र आत्मा जो दूसरों को कंफर्ट करता था, शांति देता था, अब वही पवित्र आत्मा न्याय करने में सबसे आगे होगा। पवित्र आत्मा की एक सेवकाई ये भी है। हालेलुया, आमीन। सो पवित्र आत्मा दिया गया था ताकि हमारे अंदर रहे, हमें वो सिखाए और हमें वो ले चले। पर एक समय आएगा जब पवित्र आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ न्याय करेगा। आमीन। इसमें मैं बड़ी सारी चीजें और बताना चाहता था, पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। इस जगह पर भी मेरा ख्याल आपको ये समझ आया होगा। 6ठी आयत में देखिए क्या लिखा, उस सिंहासन के सामने मानो बिलोर के समान कांच का सा, फिर सा लिखा हुआ है, एक समुद्र है। कौन सा समुद्र है यहां पर? मानो कांच सा, बिलोर सा एक समुद्र है। यूहन्ना ने इस बात को देखा, द सी ऑफ ब्रास बिफोर द थ्रोन। बिलोर का वो समुद्र जो परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल सामने है। मैं विश्वास करता हूं ये जो समुद्र है, ये जो मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में एक बर्तन रखा हुआ होता था। यदि आपको याद हो तो, आपने बाइबल ध्यान से पढ़ी है तो, आमीन। सो
तंबू में जाने से पहले जो प्रीस्ट हुआ करते थे वो इसी में जाकर अपने हाथ धोया करते थे। आइए मेरे साथ खोलिए निर्गमन 30 अध्याय 18, 19, 20, 21 आयत। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आमीन। सो हर बार जब जो प्रीस्ट हुआ करते थे, याजक हुआ करते थे, जब उनको इन मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करना होता था तो यहां पर रुक के जाना पड़ता था। और ये पढ़ने के बाद मुझे भी हियाब होता है एक पासवान होने के नाते, जब मैं प्रभु की वेदी पर खड़ा रहता हूं, कि मैं जब जब प्रभु के पास जाता हूं मैं शुद्ध होकर ही पहुंचाया जाऊं यीशु के रक्त के द्वारा। जी हां, पढ़िएगा। पीतल की एक क्या है? होदी जो है, आगे उसका पाया भी पीतल का हो, मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना। आगे, हाँ, हारून के पुत्र अपने आप हाथ पांव धोया करे। जो सेवकाई के लिए अलग किए गए हैं वो ध्यान से सुनिए। आप पाप में रहकर प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया, आमीन। ये वेदी है। जब वेदी पर आए शुद्ध होकर आए। आगे पढ़िए क्या लिखा है। मैं वो पढ़ के डरता हूं कई बार। हाँ हाँ, यदि वो ऐसा ना करें, अपने आप को शुद्ध ना करें, तो परमेश्वर की महान पवित्रता के कारण वो मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख आप पाप को लेकर नहीं जा सकते। हालेलुया। ऐसा ही एक पीतल का स्थान हमारे पास भी है, जहां पर हम जाते हैं और अपने आप को प्रतिदिन, मैं तो बहुत बार धोता हूं। पहला यूहन्ना 1:9, वहां पर लिखा, यदि कोई ये कहे उसमें पाप नहीं तो वो झूठा है, पर यदि कोई अपने पापों को मान ले और त्याग दे तो यीशु मसीह का लहू उसे तमाम पापों से शुद्ध करने में सक्षम है। और ऐसा करने में प्रभु धर्मी है, विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और मुझे बहुत बार प्रभु के पास जाने की आवश्यकता। जी हाँ, मेरा एक बार उद्धार हो चुका है और मेरे पाप क्षमा किए जा चुके हैं, पर आज भी जो मुझसे पाप होते हैं मैं प्रभु के पास जाकर अपने शुद्धता के लिए प्रार्थना करता हूं। और वही रक्त जिसने मुझे पहले शुद्ध, वही रक्त आज भी मेरे लिए उपलब्ध है। वो भी कहां पर? स्वर्ग में पिता के दाहिने यीशु अपने ही रक्त को लेकर प्रवेश कर चुका है। आज हमें इसीलिए बलियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बलिदान का रक्त हमारे लिए वेदी पर चढ़ाया जा चुका है। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए मैं प्रभु के सामने रुकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। जब ये आयतों पे मनन कर रहा था सुबह, मैं यहां पर भी आकर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी वेदी पर जाने वाला हूं। मेरी प्रार्थना है ऐसा कोई पाप जिसकी समझ मुझे नहीं है, पर आप जानते हैं, उससे मैं पश्चाताप करता हूं। मुझे अपनी शुद्धता में लेकर चल। हाउ मेनी टाइम वी प्रे लाइक दैट? कितनी बार क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? हमें जरूर, दाऊद तो ऐसा लगता है, प्रभु मेरे छुपे हुए पापों को तू क्षमा कर, मेरे गुप्त पापों को तू क्षमा कर, और ऐसे पापों को भी तू प्रभु माफ कर जिनको अभी मैं नहीं समझता। So there are sins which you know and there are sins which only God knows. कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें आप जानते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें केवल परमेश्वर समझता है। और दाऊद उनके लिए भी प्रार्थना करता है विनम्रता के साथ। हालेलुया। और ऐसा ही वो एक परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ है। पर इस बार अब एक चीज की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। अब ये पारदर्शी हो चुका है, कांच सा हो चुका। पहले कैसा था ये? इट वॉज ब्रास, पर अब ये कांच सा हो चुका है। जिसका अर्थ क्या है? दो चीजें, कि जो पश्चाताप का समय है अब वो बीत चुका है। कलीसिया स्वर्ग पहुंचाई जा चुकी है। सो पहला यूहन्ना 1:9 की आवश्यकता नहीं है। अब पाप क्षमा नहीं हो सकती। हालेलुया। किसके लिए? पापियों के लिए अब पाप क्षमा नहीं है, और संतों के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाप क्षमा नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग पहुंचाए जा चुके हैं और अब वो पाप नहीं करेंगे, और इसलिए ये कांच का है। नाउ देयर इज नो रिपेंटेंस। कितनों को समझ आया?
हाँ भाई, आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे लिखा, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे। हाँ, कोई एक पढ़ दीजिए अच्छे से इसको। हाँ हाँ, प्रेज गॉड। कोई और एक व्यक्ति भी पढ़ सकता है। Praise God. Hallelujah. Amen. So वहां पर लिखा है, एक जो यहाँ पर वो जो लिविंग क्रिएचर, कुछ लोग इनको बीस्ट करके भी देखते हैं, बिकॉज दे आर सो ह्यूज। उनको जब आप देखेंगे तो आप घबरा भी जाएंगे। तो पहला वो कहता है, क्या कहता है? वन वॉज लाइक अ लायन। कुछ लोग कहते हैं ये जो एनिमल वर्ल्ड है उसको दिखाता है, एनिमल लाइफ, पर मैं आपको बताऊंगा इसका सही अर्थ क्या है थोड़े समय में। उसके बाद दूसरा कहते हैं ये किसके समान है? बछड़े के समान है। ये किसको दिखाता है? ये इसको दिखाता है वाइल्ड एनिमल लाइफ पहला, दूसरा डोमेस्टिक एनिमल लाइफ, क्योंकि शेर जो है वो जंगल का राजा है और जो बछड़ा होता है उसको आप डोमेस्टिक रूप में इस्तेमाल करते थे। तीसरी चीज क्या है? वहाँ मनुष्य की जीवन को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो समझदार है। चौथी कहते हैं ये बर्ड लाइफ को दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर उकाब है और इस प्रकार से ये तमाम जीवन को संपूर्ण करता है। तो ये वो कहता है कि परमेश्वर की पूरी सृष्टि को ये चारों दिखाते हैं। आमीन। और ये प्रभु की सारी सृष्टि जो है उसकी आराधना करते हुए दिखाई पड़ रही है। पर उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं ये चारों जो क्रीचर हैं या बीस्ट हैं ये 4 सुसमाचारों को दिखाते हैं, क्योंकि जो मत्ती का सुसमाचार है वो यीशु को मसीह राजा करके प्रकट करता है। मरकुस का सुसमाचार यीशु को सैक्रिफिशियल लैम्ब के रूप में बताता है, बलिदान हुआ मेमना। और जो लूका का सुसमाचार है वो क्या है? मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पर, आमीन, उसको दर्शाता है। और जो उकाब है सन ऑफ गॉड वो यूहन्ना के सुसमाचार को दर्शाता है। इस प्रकार से भी कुछ लोग इस बात को मानते हैं। आमीन। पर इन सब में एक चीज जो कॉमन दिखेगी वो पता क्या है? वो सब के सब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति गान कर रहे हैं। किसी को मुड़कर कहिए, वो स्तुति गान कर रहे हैं। प्रेज गॉड। यहां पर वो स्तुति गान कर रहे हैं, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं। एंड द सोर्स ऑफ देयर प्रेज, जो उनकी आराधना का स्रोत है वो क्या है? और मैंने आपको बता दिया उनकी आराधना का स्रोत क्या है। क्यों वो आराधना कर पा रहे हैं? प्रभु ने उनको समर्थ दी है, प्रभु ने उनको ऐसे बनाया है। सबसे पहली चीज जो मुझे समझ में आती है, व्हेन यू अंडरस्टैंड गॉड, जब आप प्रभु को समझते हैं तो स्तुति ही आपके अंदर से निकलती है। उसको समझते हैं, जो सिंहासन पर बैठा है उसकी तो आराधना कर रहे हैं। तो यूहन्ना का ध्यान उनकी ओर गया और वो एकदम देखता है इन चारों को, जो सारी सृष्टि को भी दर्शाते हैं कि संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है। उसके साथ साथ ये चारों उन सुसमाचारों को भी, दोनों अर्थ भी यदि आप ले लें तो ये बताती है जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो सारी स्तुति के
योग्य है और उसको छोड़कर और कोई भी स्तुति के योग्य नहीं है। हालेलुया। और वो सारे के सारे अपनी आवाज़ों को मिलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर शक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। और वो प्रभु की स्तुति करने लग जाते हैं। और बाइबल कहती है वो कैसी स्तुति कर रहे हैं? वो दिन और रात स्तुति कर रहे हैं, बिना रुके हुए, बिना किसी विश्राम के। हालेलुया। दे आर सिंगिंग प्रेजेस टू गॉड। ये उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं जो सिंहासन पर विराजमान है। और क्या प्रकट करते हुए कि वो कौन है? वो पवित्र है, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, था, जो है, जो और आने वाला है। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वो उसकी आराधना कर रहे हैं जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। जो था, जो है, जो आई एम। हालेलुया। जब भी परमेश्वर अपने संदर्भ में बात करता है, ना वो वर्तमान में बैठकर बात करता है, ना भविष्य में, वो सदा बात करता है मैं हूं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, यदि आप भूतकाल में भी आज जाएं तो परमेश्वर वहां आज भी विद्यमान है। वर्तमान में तो वो है ही है, विश्वकाल में भी वो बैठा हुआ है, क्योंकि वो सब जानता है। और इसलिए प्रभु जब अपनी बात करता है वो कहता है मैं हूं। हालेलुया। और यीशु ने भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग बाइबल में किया है। विशेषता सुसमाचारों में कम से कम 2 से 3 बार यीशु को जब पूछा गया, यीशु कहते हैं मैं हूं। और इसीलिए ही यहूदी उनको मारने आए थे, वो जो प्रीस्ट थे वो मारने आए थे, क्योंकि वो समझ चुके थे ये तो वही बात कर रहा है। इसलिए वो कहते हैं ईश्वर निंदा, ईश्वर निंदा, क्योंकि यीशु ने एग्जैक्ट वही शब्दों का प्रयोग किया था जो निर्गमन में यहोवा परमेश्वर ने कहा था मैं हूं। हालेलुया। और यहां पर ये सब के सब स्तुति कर रहे हैं। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था बाइबल में 7 प्रकार की स्तुतियां हैं। आमीन। इनकी स्तुति जो है ऊंची स्तुति है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं स्तुति ऊंची होती है। जब आप स्तुति करते हैं ना, वो सुनी जा सकती है। एंड दे आर नॉट शाउटिंग। हो सकता है यहां पर शब्द हो वो चिल्ला रहे, चिल्ला नहीं रहे, वो हारमनी में गा रहे हैं। हारमनी समझते हैं? समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे जाइए, कई सारे लोग जो हैं वो अलग अलग आवाज़ों में गाते हैं। विशेषता कई बैंड्स हैं, क्रिश्चियन बैंड्स भी, कोई मोटे में गा रहा है, कोई पतले में गा रहा है, कोई मिडल में गा रहा है, तो अलग अलग आवाज़ों के साथ वो एक ही गीत गाते हैं। एंड दे क्रिएट अ वेरी ब्यूटीफुल हारमनी। सो दे आर नॉट शाउटिंग, चिल्ला नहीं रहे, वो असल में व्यवस्थित तरीके से प्रभु की ओर गा रहे हैं कि यदि आप उसको सुनेंगे आप कहेंगे वाह, आनंद आ गया सुनकर ही। हालेलुया। सो उनकी स्तुति सुनी जा सकती है। तो किसकी स्तुति? जो सिंहासन पर बैठा है। सो देयर प्रेज इज वोकल। उनकी स्तुति सुनी जा सकती है। कई लोग कलीसिया में आते हैं, आगे स्तुति के गीत चल रहे होते हैं, पर आपकी स्तुति सुनी नहीं जाती, आपके मुंह में शब्द नहीं होते। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा, जब प्रभु की स्तुति करें तो कम से कम आपके पास इर्द गिर्द 1-2 व्यक्ति जो खड़े हैं उसको सुन पाएं। कुछ लोग कहते हैं हम शांति से कलीसिया में बैठने आते हैं। जी नहीं, स्वर्ग एक ऐसा स्थान नहीं जहां शांति से आप बैठेंगे। एक समय आप बैठे हैं, दूसरे समय में आप आराधना भी कर रहे हैं। सो हेवन इज अ प्लेस ऑफ ऑल ऑफ थिंग्स। हालेलुया। कुछ समय शांति का, कुछ समय हर एक चीज का एक समय है। स्वर्ग में भी व्यवस्थित रीति से वो हो रहा है। अब यहाँ पर स्तुति का समय है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा जब स्तुति का समय है स्तुति करें। प्रार्थना का समय है, खाने का समय है, खाना खाएं, सोने का समय है, सोएं। हर एक चीज उचित और व्यवस्थित रीति से करें। और जब हम ऐसा करेंगे हम देखेंगे बरकत आती है। हालेलुया। अब वो स्तुति कर रहे हैं और उनकी स्तुति जो है वो सुनी जा सकती है, उनकी स्तुति देखी जा सकती है, उनकी स्तुति समझी जा सकती है, क्योंकि वो गड़बड़ 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 नहीं कर रहे बीच में है, कुछ भी नहीं, वो प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं। सुना उसने, पवित्र पवित्र क्लैरिटी से सुना है। आमीन। वो जानते हैं जिसकी स्तुति कर रहे हैं वो कौन है। अब बात यही है, कुछ लोग स्तुति इसीलिए ही नहीं कर पाते क्योंकि वो अभी तक जानते नहीं हैं। और यदि सुनेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, उसकी उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो स्तुति करना नहीं सीख पाएंगे। स्तुति करना सीखे हैं राजघराने।
आपको पता है जब महाराजा प्रवेश करता है तो तमाम जो उसके अंतरी मंत्री संतरी होते हैं वो क्या करते हैं? वो राजा की महिमा गाते हैं, धन्य हो महाराजा की जय जो प्रवेश कर रहा है। समझिएगा, उसके फाटकों में और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करना है। और इसीलिए कलीसिया की ये रीत है कि सबसे पहले आके प्रार्थना के बाद, धन्यवाद करने के बाद हम क्या करते हैं? उसकी स्तुति करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करते हैं। किसी को मुड़कर कहें स्तुति करें, चिंता ना करें, चिंता छोड़ो। हाँ, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, भाई तेरी पत्नी कहता आप ही ने कहा था चिंता छोड़ो स्तुति करो। वो पत्नी को छोड़कर आ गया। पत्नी चिंता का कारण नहीं है, हालेलुया, ना ही पति चिंता का कारण है। चिंताएं संसार में होती हैं, पर एक है जो शांति का राजकुमार है। और यदि पति पत्नी मिलकर स्तुति करेंगे तो तमाम चिंताओं से पार लग पाएंगे। हालेलुया, आमीन। इफ यू कैन नॉट डू इट, यदि आप नहीं कर पाए तो काहे की चिंता है? यदि आप कर पाए तो फिर काहे की चिंता है? यदि आप कर सकते हैं किसी बात को, फिर चिंता काहे है? और यदि नहीं कर सकते फिर भी काहे की चिंता? आपसे तो होगा नहीं। उस संदर्भ में उसकी ओर देखें जो कर सकता है, स्तुति करते हुए। किसी को कहें चिंता छोड़ो स्तुति करो। हालेलुया, चिंता छोड़िए, स्तुति कीजिए, खुदावन के नाम को ऊंचा उठाइए। अब ये स्तुति जो कर रहे हैं, इनकी स्तुति इतवार के इतवार नहीं हो रही, रविवार के रविवार नहीं कि वहां पर जाना है, वो भी 1 घंटा लेट जब स्तुति का समय निकल जाए और फिर स्तुति करेंगे। जी नहीं, इनकी स्तुति दिन रात हो रही है, ये रुक नहीं रहे। अब क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनको वैसे ही सिरजा है। अब मेरा सवाल ये है, खुदा ने आपको किस सिरजा है? What is the greatest purpose of your life in the Lord? प्रभु में आपके जीवन का सबसे बहुमूल्य, सर्वोपरि, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इन चारों को इसलिए सिरजा गया था कि ये खुदा की स्तुति करें। अब मुझे समझ में आ रहा है इनके पास इतनी सारी आंखें क्यों हैं। They can see God, they can see the beauty, they can see the holiness of God, they can experience it. Hallelujah. इतनी सारी आंखें हैं, वो देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र पवित्र पवित्र, विस्मित हो रहे हैं। हालेलुया। जब हम भी खुदा को समझेंगे ना, हम समझ पाएंगे आज भी वो सिंहासन पर विराजमान है। देखो एक सिंहासन। आमीन, प्रेज गॉड। आगे बढ़े, खुदावन का धन्यवाद हो। अब अंततः हम एक चीज को देखते हैं, अब प्रभु के संत जो हैं उसकी आराधना कर रहे हैं। पहले स्वर्गदूतों ने स्तुति करी, इन क्रीचर्स ने स्तुति करी। वहां लिखा, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है, जो युगां युगां जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। जो युगां युगां जीवता है वो यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है वो एक बार बलिदान होने के बाद अब युगां युगां तक जीवित है। और अब वो कहाँ है? प्रभु के साथ सिंहासन पर विराजमान है। और वो महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। जैसे ही वो धन्यवाद करेंगे, नाउ टू सी द रिएक्शन ऑफ द चर्च। आप प्रभु की कलीसिया का प्रति उत्तर देखिए, प्रक्रिया देखिए, वो क्या कर रहे हैं। इन्होंने स्तुति करी और ये क्या करे? तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़े। हालेलुया, ओह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। प्रभु मेरी सहायता करे। हमें सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं आपको सिखाऊंगा वो ये, जो ये आराधना कर रहे हैं, ये आराधना दिख रही है। स्तुति का समय हुआ, आराधना का समय हुआ, उन्होंने अपने सिंहासन छोड़ दिए। आमीन। आज लोग अपने सिंहासन नहीं छोड़ते, अपनी सफलताओं के सिंहासन नहीं छोड़ते, अपने पैसों के सिंहासन नहीं, संपत्ति का घमंड, वो सारी चीजें जो हमें रोक सकती हैं। वह ज्ञान भी हो सकता है, जब सेवकाई में सफलता हो सकती है, आत्मिक वरदानों की बढ़ती हो सकती है, प्रतिफल हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें जो हमें रोकती हैं उसकी आराधना करने से।
मैं उन सारी चीजों को गिनना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। कईयों को तो सिखा सिखा के थक जाओ फिर भी समझ नहीं आएगी उनको, क्योंकि कई बार आत्मिक चीजों को आत्मिक ओढ़ने उड़ा दिए जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा एक समय था जब शाऊल ने बलिदान चढ़ा दिया और शमूएल से कहता है भाई तेरे परमेश्वर के लिए। शाऊल कहता तू कौन है, जो कार्य तुझे करना था तो वो कर, पर तूने वो किया जो तेरा नहीं था। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? फिर उसने आत्मिक ओढ़ना ओढ़ा, मैं तो प्रभु के लिए कर रहा था। शमूएल साहब आप लेट हो गए, चाहे शमूएल लेट हो गया है पर वो तेरा काम नहीं, जो तेरा है तू वो कर, जो शमूएल का है वो शमूएल करेगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं माइंड योर ओन बिजनेस, लिखा है बाइबल में ये भी, माइंड योर ओन बिजनेस। जो आपको करना है उसकी ओर ध्यान दीजिए। और यहां पर इन पुरनियों को देखिए, ये वही कर रहे हैं जो इनको करना है। हालेलुया। ये क्या कर रहे हैं? ये प्रभु के सामने, कहां लिखा, गिर पड़े हैं, गिर पड़ेंगे। The 24 elders fell down before him. Praise God. Hallelujah. वो जैसे स्तुति होती है वो अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। हालांकि आपको याद आना चाहिए जो मुकुट उनके पास है उन्होंने वो हासिल किए हैं, अर्न किए हैं, किसी ने उनको फ्री में नहीं दिए हैं। दिस इज स्टेफनोस व्हाट दे हैव विद देम। सो उनकी जो आराधना है यहां पर हम देखते हैं वो देखने योग्य है। प्रेज गॉड। दिस इज द सीन ऑफ हेवनली वर्शिप। ये स्वर्गीय आराधना का एक दृश्य है। जैसे वो गिरते हैं, फेल डाउन, ये किसको दिखाता है? दिस इज द साइन ऑफ देयर सरेंडर। ये उनके आराधना, उनके समर्पण को बताता है। याद रखिए जो आराधना बिना समर्पण के है वो आराधना नहीं हो सकती। हालेलुया। अब वो क्यों गिरे हैं? क्योंकि उसके जो सामने हैं वो उसको पहचानते हैं। वर्शिप इन्वॉल्व एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन। यू अंडरस्टैंड हु यू वर्शिप। जिसकी आप आराधना करते हैं, बाइबल कहती है ना, यीशु ने कहा तुम उसकी आराधना करते हो जिसको तुम नहीं जानते, हम उसकी आराधना करते हैं जिसको हम जानते हैं। हालेलुया। आप बड़े आनंदित हुए ये सुनकर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप सच में जानते हैं तो हमारी आराधना भी इनके समान होनी चाहिए। हालेलुया। बिना जाने आराधना नहीं की जा सकती भाई बहन। जब आप प्रभु को समझेंगे, उसको जानेंगे, उसके गुणों को समझेंगे, वो जो है और उसने जो आपके लिए किया है। दाऊद रोते हुए कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू ना भूलना। हालेलुया। जब हम भूलना शुरू करते हैं तभी आराधना में कमी आती है, पर जब हम याद रखते हैं हम जो कुछ भी हैं अपने प्रभु के कारण है। हमारे शरीर में जो प्राण है प्रभु के कारण, तेरी क्षमता से नहीं हुआ, तुझसे क्षमता ही ले ली जाती तो क्या तू कर पाता? परमेश्वर ने तुझे उस क्षमता के लायक बनाया है, इसीलिए हम कर पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्रभु के लिए धन्यवाद हो। उसके किसी भी उपकार को तू ना भूल। हालेलुया। प्रभु तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हर एक उपकार जो तूने हमारे जीवन पे किया है हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो गिर पड़े हैं, समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो सिंहासन पर बैठा है वो योग्य है। क्या है वो योग्य है। महिमा आदर और धन्यवाद करेंगे उसका, क्योंकि वो योग्य है। उसके चरणों पर गिर पड़े हैं क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर आप देखिए इतनी महान आराधना चल रही है। प्रभु ने उनको डांटा नहीं है उनकी आराधना के लिए कि भाई इतनी ऊंची आराधना क्यों कर रहे हो, शांति से बैठो सिंहासनों पर, नीचे क्यों गिरते पड़ते हो। कुछ लोग कहते हैं उनके वहां पर कलीसी आराधना के लोग नीचे गिर रहे थे, लोग अपना, तो स्वर्ग में क्या हो रहा है?
बस थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से हैं, वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ रहे, एक दूसरे पे माथा नहीं फोड़ रहे। दे हैव देयर ओन प्लेस टू वर्शिप गॉड, और वो गिर पड़े हैं प्रभु के सामने, वो भी एक साथ, क्योंकि वो सब, मुझे पता मजा क्या आता है, उन सबको पता है वो सिंहासन पर बैठा है वो कौन है। मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया था, ये वो है, जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रेज गॉड। यदि ये समझ नहीं आया तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया। हमें उसकी आराधना कर पा रहे हैं वो, हालेलुया। ओ शाराबामा से खेदो। उसके बाद बाइबल कहती है ना केवल वो उसके सामने गिरते हैं, कुछ और भी वो करते हैं। उन्होंने अपने अपने मुकुट जो है सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल दिए। ये एक दूसरे को नहीं कह रहे भाई तू उतार रहा है क्या, तू कलीसिया चल रहा है क्या, तू कितनी भेंट देगा, तू भेंट दे भी रहा है क्या, ये सब बातें नहीं हो रही वहां पर, डिस्कशन नहीं चल रही वहां पर। माफ कीजिएगा, बार बार भेंटें आ जाती हैं, देना आ जाता है, क्या करूं। स्वर्ग की शैली ही यही है, ये मेरी शैली नहीं है, स्वर्ग की जीवन शैली यही है। हालेलुया। बाइबल टॉक्स अबाउट गिविंग। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, वर्शिप इन्वॉल्व ह्यूमिलिटी। आराधना विनम्रता के साथ है। यदि कोई व्यक्ति विनम्र नहीं है वो भी आराधक नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पर ये इतने नम्र हैं कि इन्होंने अपने आप का इंकार कर दिया है। मेरा मुकुट नहीं प्रभु, ये भी तेरा है। मैंने जो कमाया है ना सारे जीवन, ये क्या है उनके सर पर, सारी जीवन जो उन्होंने सेवा करी है वो जमा पूंजी है, वो उतारते हैं और कहते हैं प्रभु मेरे सबसे बहुमूल्य देने के लिए यही है मेरे पास। दे गिव इट टू जीसस। सबसे बहुमूल्य उन्होंने प्रभु को दे दिया, जो उन्होंने कमाया था उन्होंने वो खुदा को दे दिया, परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया, सिंहासन के सामने रख दिया, उसके सामने डाल दिया। हालेलुया। मैं अक्सर कहता हूं वर्शिप इज ऑल अबाउट गिविंग। ये देने के बारे में है। जब आप उसे अपना सर्व सब दे देते हैं। हम इब्राहिम को अपना पिता कहते हैं, उसने अपनी सबसे प्रिय वस्तु को प्रभु को दे दिया। हम उस विधवा की बात करते हैं, उसके पास जो कुछ था उसने प्रभु को चढ़ा दिया। हम देने की बात करते हैं तो पौलुस कहता है जो हर्ष के साथ दे, प्रभु ऐसे ही लोगों को पसंद। कुड़कुड़ा के दें तो ऐसे देने का कोई लाभ नहीं है। फिर जब आप देते हैं इस बात को समझते हुए दीजिए, जैसे कुरनेलियस देता था, वो चढ़ाता यही था, चढ़ता वहां पर था। हालेलुया। पृथ्वी पर देता था। कुछ लोगों को यही लगता है कलीसिया में देना या चढ़ाना जो है वो पास्टरों को अमीर करने के बारे में। जी नहीं, यदि इसी मानसिकता से आप देते हैं, ना पास्टर के पास गया ना स्वर्ग में चढ़ा। यह मानसिकता की बात है। आप किस हृदय से देते हैं प्रभु जानता है। हालेलुया। क्योंकि याद रखिएगा जो कुछ परमेश्वर का है प्रभु हर एक चीज का हिसाब करेगा। ही इज द राइटफुल ऑनर ऑफ द चर्च एंड थिंग्स बिलोंग टू चर्च। वही स्वामी है उन चीजों का, इसलिए वो कहता है जो मेरा है मेरे घर लाओ। प्रेज गॉड। अब एक बात और कहूं, यहां पर उन्होंने वो चढ़ाया है जो शायद प्रभु का नहीं, प्रभु नहीं उन्हें दिया है, उन्होंने कमाया है। दे हैव अर्न्ड इट, विक्टोरियस क्राउन अपनी मेहनत से कमाया है, अपने खून पसीने से कमाया है उन्होंने, और वो आज उन्होंने प्रभु के सामने डाल दिया, चढ़ा दिया उन्होंने खुदा के सामने। वर्शिप इज गिविंग, इट्स ए माइंडफुल गिविंग। माइंडफुल समझते हैं, पूरे मन से, मनसा से सोचकर समझ कर दिया गया दान। किसी ने उनको विवश किया, विवश करने की आवश्यक, क्योंकि वो जानते हैं। सबोपदेशक लिखता है जब तू खुदा के घर में जाए तो जोर से कहिएगा खाली हाथ ना जाना। मैं आपको कहूं, आप हाथ भरकर लाइएगा और खाली हो जाइएगा, फिर परमेश्वर भर के भेजेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक ना ऑटो के पीछे लिखा हुआ था, बड़े साल पहले की बात है, वहां लिखा था परे खजाने गुरु साहबा दे नीवा हो के लौट। कि जो परमेश्वर के खजाने हैं वो तो भरे हुए हैं, प्रभु थोड़े ना गरीब है, उसको थोड़े ना आवश्यकता है, पर जो व्यक्ति विनम्रता के साथ उसके पास आता है वो उसको आशीष जरूर देता है।
और यहाँ इन पुर्नियों को देखिए, ये पुर्निय कोई और नहीं, ये कलीसिया है। ये अपना सबसे कीमती जो है वो परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। गोल्डन क्राउन्स, सोने से जड़ित वो मुकुट उन्होंने परमेश्वर के सामने चढ़ा दिए हैं। और क्यों चढ़ा दिए हैं? क्योंकि वो जो सामने बैठा है वो उनसे प्रेम करता है। वो जो सामने बैठा है उसने अनुग्रह से उनको बचाया है। वो जो सामने बैठा है उसने अपने प्राण उनके लिए एक दिन दिए थे। वो जो सामने बैठा है उसने अपने सारे वायदों को पूरा किया है। क्योंकि आज कलीसिया उस स्थान में है जिस स्थान पर वो स्वयं है। याद करिए यीशु ने क्या कहा था, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, मैं तुम्हें अपने दाहिने बिठाऊंगा। और आज वो परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हैं। हालेलुया। ऐसे प्रभु की तो केवल आराधना की जा सकती है, ऐसे प्रभु की तो स्तुति ही की जा सकती है। ऐसे प्रभु को यदि हम सब कुछ भी दे दे तो कम पड़ जाएगा। मैं एक दिन मेरी पत्नी से बात कर रहा था और किसी और को भी मैंने कहा, मुझसे ये पूछते हैं क्या ये भी आयत बाइबल में है? मैंने कहा हाँ, श्रेष्ठ गीत में है। वहां लिखा है यदि कोई प्रेम के बदले सारी संपत्ति भी दे दे तो कम ठहरेगी। पानियों की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझता। अब ये प्रेम संसारिक नहीं है, ये परमेश्वर का प्रेम है। और अपने प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपनी सारी संपत्ति दे दी। He has given his only and begotten son। उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। और आज भी उसका प्रेम हमारे लिए वैसा ही है। हालेलुया। और उस प्रेम को याद करते हुए ये सारे पुरनिये उसके सामने अपने मुकुटों को चढ़ाते हैं। आमीन। उनकी आराधना दिखने वाली आराधना है, उनकी आराधना कीमती आराधना है। कौन सी आराधना है? अभी आपको देखना है कि जब हर सप्ताह स्थान पर आते हैं, जब अपने घर में भी रहते हैं, तो आपकी आराधना कैसी आराधना है? कीमती आराधना है या बिना काम की? उनकी आराधना कीमती है क्योंकि वह प्रभु के पास बहुत कुछ लेकर आए। और आराधना चढ़ा देने के बारे में है। रोमियो 12:1 में लिखा है, तुम अपने जीवनों को, हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाकर यह बेनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता होकर के, यही तुम्हारी सच्ची आत्मिक आराधना है या सेवा है। सच्ची सेवा वही है जब हम तैयार हैं उसकी वेदी पर सर्व सब चढ़ाने के लिए। द अल्टीमेट लेवल ऑफ वर्शिप। लोग इसकी बात नहीं करते। दैट इज स्टेप्स। आप धीरे धीरे ये बातें सीखते हैं, पर एक दिन वो सीमा आती है आराधना की जब आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं सब चढ़ाता हूं। सुप्रीम लेवल ऑफ वर्शिप। यू गिव एवरीथिंग टू गॉड। योर फैमिली, आपका परिवार, आपकी सेवकाई, अपना आप, आपकी संपत्ति, आपके गाड़ी, आपके घोड़े, हर एक चीज प्रभु की है। बड़ा छोटा हालेलुया आया है। कई बार बड़ी चीजें महसूस होती हैं आत्मा में। उनमें से एक चीज ये भी है कि हम जैसे लोगों से प्रभु ने प्यार किया। क्या जरूरत पड़ी थी? जो शुक्र करना ही नहीं जान रहे, जिनके अंदर से शुक्रगुजारी नहीं आती, जो धन्यवाद ही नहीं कर पाते, रो रहे हैं अमेरिका कब जाएंगे। भारत में रहते हुए प्रभु ने शांति दिया, काफी नहीं है। एक विश्वासी की सबसे बड़ी अचीवमेंट पैसा, धन, संपत्ति, देश, स्थान नहीं है। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है जब तू उसको पसंद आने लग जाएगा। जब वो तुझे देख कर कहे वाह, जब वो तुझे देख कर कहे आनंद आ गया इसके जीवन को देखकर, संसार में रहकर लोगों को खुश कर लेंगे, प्रभु को कब प्रसन्न करेंगे। किसने मुझे कहा खुदा ने मुझे बरकत दी, मैं इस देश में चला गया। मैंने कहा फिर उनको तो खुदा ने ज्यादा बरकत दे रखी है जो सारे देश घूम चुके हैं। खुदा की बरकतें थोड़ी अलग हैं। यदि अभी तक नहीं समझे खुदा कैसे बरकतें देता है तो आप असफल हो रहे हैं। आपको पता है मसीही जीवन में कुछ लोग बड़े खुश होते हैं। मैं नहीं कहता हूं ये बुरी बात है। फोटो खिंचाने वाले बिजनेस में ना रहे,
सब संत जो हैं वो आदर के योग्य हैं, पर उनको यीशु के स्थान पर ना बिठाइए। बाइबल कहती दुगने आदर के, दुगना आदर करता कौन है आजकल? दुगने आदर के योग्य लिखा हुआ बाइबल में, पर खुदा का स्थान उनको कतई ना दे। हालेलुया, आमीन। खुदा का स्थान केवल खुदा का है, केवल प्रभु का है, वही आराधना के योग्य। कई बार हम लोगों की आराधना करने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। उन स्थानों से बचना है हमें जीजो, आमीन। कितने लोग मेरे साथ हैं? सो उनकी जो आराधना थी वो बेशकीमती थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुदा के सामने चढ़ा दिया मसीह के चरणों में। और उसके साथ साथ ना केवल दिखने वाली, ना केवल कीमती, तीसरी चीज सुनाई पड़ रही थी। वो क्या कह रहे हैं सुनिए, कलीसिया और वो तमाम संत क्या गा रहे हैं? हे हमारे प्रभु तू ही तेरी इच्छा से सिरजी गई हैं। यदि आप सिरजे गए हैं, आप प्रभु की इच्छा में सिरजे गए हैं। यदि आप स्थान पर हैं, आप प्रभु की इच्छा में हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं ये क्यों पैदा हो गया, प्रभु की इच्छा में था, इसलिए खुदा ने उसको सिरजा है, इसलिए वो दुनिया में आया है, और इसलिए खुदा का एक महान महत्व उसके जीवन के लिए भी है। और यहाँ हम देखते हैं तमाम पुरनियों की आराधना सुनाई पड़ रही है। हालेलुया। स्वर्ग स्तुति का स्थान है, स्वर्ग आराधना का स्थान है, अपने आप को चढ़ाने का स्थान है। और इसलिए मैं कहता हूं आप यहां रहकर भी स्वर्गीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जो स्वर्ग में हो रहा है वो पृथ्वी पर करो, उसका राज्य यहीं आएगा। हालेलुया। वो जो स्वर्ग में हो रहा अपने घरों में करो, तेरे घर में स्वर्ग आएगा। वो जो स्वर्ग में हो रहा अपने काम के स्थानों पर कर, वहां भी स्वर्ग काम करेगा। और यहाँ पर स्वर्गीय चीजें पहुंच जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बरकत आती है, प्रभु का हाथ आता है, परमेश्वर राज्य करता है, प्रभु चीजों को व्यवस्थित करता है, सब चीजें क्रम में होने लग जाती हैं, परिस्थितियां बदलने लग जाती हैं, दिखने लग जाता है, समझ आने लग जाता है। परमेश्वर द्वारों को खोल देता है, क्योंकि चौथा अध्याय कहता है देखो मैंने एक द्वार को खुला हुआ देखा है। और द्वार खुलते ही एक सिंहासन दिखता है, जो ये बताता है जो सिंहासन पर बैठा है वो समर्थी है, वो योग्य है, सब चीजें उसके हाथ और अधिकार में है। और एक दिन आएगा जब कलीसिया के लिए वो सब कुछ व्यवस्थित कर देगा, कोई दुख नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, शांति होगी, और हम प्रभु के साथ सदा काल के लिए राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उनकी आराधना जो है मैंने आपको बताया वो सुनी जा सकती है। उनकी आराधना वोकल है। और वो क्या गा रहे हैं? वो परमेश्वर को बेशकीमती करके गा रहे हैं, हिज वर्थ, वो उसकी योग्यता को गा रहे हैं, उसके समर्थ को गा रहे हैं, उसके कार्य को गा रहे हैं, उसकी इच्छा को भी गा रहे हैं। वो उसके समर्थ की बातें कर रहे हैं कि नहीं? उसके काम की बातें कर रहे हैं कि नहीं? उसकी इच्छा की बातें कर रहे हैं कि नहीं? महिमा आदर समर्थ के योग्य तूने ये सब चीजें रची हैं, तेरी इच्छा से रची हैं। That talks about his will. आमीन। किसके लिए सिरजी है? For his pleasure. उसके आनंद के लिए उसने आपको और मुझे सिरजा है। दो चीजों के लिए खुदा ने हमें सिरजा है। लोग पूछते हैं हमें क्यों सिरजा गया? कहते हैं आराधना के लिए। मैंने कहा ना, दो चीजें हैं, आराधना नहीं उनमें से एक। खुदा ने हमें सिरजा है उसकी महिमा के लिए, दूसरी चीज खुदा ने अपने आनंद के लिए हमें सिरजा है। It's to glorify him and to be his pleasure, ताकि मैं उसकी महिमा करूं, मेरे जीवन से उसकी महिमा हो और उसको आनंद पहुंचे। अब माता पिता यहां पर बैठे हैं, जब कोई आकर कहे आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और आप पर है, तो मैंने कई माओं को बड़ा खुश होते हुए देखा है। उड़ दियां फिर दियां, फिर लुडियां पानी की खुशी होती है ना। पास्टर सतवंत ये मेरी बेटी है, ये तो बहुत अच्छी है, इसने बड़ा अच्छा गाया, बड़ी अच्छी आयतें बोलती हैं प्रभु के बारे में, तो बड़ी खुशी होती है मन को, क्योंकि मैं उसका क्या हूं? पिता हूं।
और उसके द्वारा मेरी भी क्या हुई, महिमा हुई, और उसके द्वारा मुझे आनंद मिला। अब आप समझ जाएंगे जब मैं स्वर्ग पिता की बात कर रहा हूं तो कैसे बालक हमें बनना है, बालिकाएं हमें बनना है, पुत्र पुत्रियां हमें बनना है, जो प्रभु को महिमा दे सकें। और जब आपको और मुझे लोग देखें तो वो कहें और प्रभु के नाम को महिमा और आनंद मिल सके। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, आमीन। और आज भी आराधना के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, पूछते हैं कि कलीसिया में लोग नाचते गाते क्यों हैं। ये भी बहुत सारी डिबेट चलती है चीजों को लेकर। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, नाचना गाना मना नहीं है बाइबल में। दाऊद लिखता है नाच कर यहोवा की आराधना करो। वो स्वयं भी नाचा, वो अकेला भी नहीं नाचा। कुछ लोग कहते हैं दाऊद अकेला ही नाचा था। जी नहीं, आपको पता होना चाहिए वो तमाम लेवी भी उसके साथ नाचते हुए आराधना, यही तो काम था लेवियों का। जब भी परमेश्वर का संदूक जाता था वो आगे आराधना करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी यदि आप यहूदियों के साथ, असली यहूदियों के, नकली वाले नहीं, ठीक है, नकली यहूदी भी हैं जो सच में प्रभु की आराधना करने बड़े आनंद से आराधना करते हैं वो प्रभु की, और उनकी स्तुति वोकल होती है, आमीन, सुनी जा सकती है। शांति का समय भी होता है जब हम आंखें बंद करके प्रार्थना में हम शोर नहीं मचाते, आराम से प्रार्थना करते हैं, पर स्तुति में हम आनंद करते हैं। और कोई रोकर भी स्तुति करता है क्या? बोलो बोलो यीशु की जय। उन्हें कहना ये मेल ही नहीं खा रहा भाई तेरा, तो बोलो यीशु मसीह की जय, तो आनंद दिखता है कि नहीं? सो मेल खाना चाहिए। और इसलिए नाचना बाइबल में है, पर हर एक चीज सुसज्जित ढंग से हो, दिखावटी ना हो, आमीन। और सच में यदि कोई आत्मा में करे तो प्रेज गॉड। तो हम कौन हैं उस व्यक्ति का न्याय करने वाले? हम कौन हैं ये कहने वाले कि उसकी आराधना सही है या गलत है? वो तो प्रभु करेगा ना एक दिन, वो तो प्रभु तय करेगा इसकी आराधना कैसी है। हालेलुया, नहीं समझे? ये तो प्रभु तय करेगा। नूह ने वेदी बनाई, प्रभु ने सुगंध ली, कहता आहा आनंद आ गया। ये तो प्रभु तय करेगा आराधना कैसी है। आप और मैं न्याय ना करें। आपको जो समझ आता है, जैसे आप सीखें उनके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। पर मैं आपसे कहूं, बहुत बार मेरे जीवन में कुछ बंधन था, मैं तो कहूं गठबंधन हो गया था शरीर का और शैतान का। और जैसे ही मैंने स्तुति करी, मैंने प्रभु के लिए हाथ उठाए, मैं थोड़े सा प्रभु के लिए नाचा, मैंने आजादी महसूस करी है। मैंने करी है महसूस। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी, मैंने आजादी महसूस करी। स्तुति करी, मैं प्रभु के लिए नाचा, मैंने आजादी महसूस करी। और किसके लिए मैं आजाद किया गया हूं? परमेश्वर ने कहा फिरौन को, मेरे लोगों को, ताकि ये उस पहाड़ पर जाकर मेरी, हाँ प्रेज गॉड, बात खत्म हो गई यहीं पर। हम आजाद किए गए हैं आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए, ऊंचे उठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। पता है क्यों? क्योंकि देखो एक सिंहासन लगा हुआ है और उस पर कोई और नहीं, वो बैठा है जो युगान युगान जीवित है। महिमा, धन्यवाद, आदर, सामर्थ्य के वो योग्य है। उसकी महिमा सदा काल के लिए होती रहे। एक सवाल के साथ मैं आमीन करना चाहूंगा, वो ये है, स्वर्ग में तो स्तुति हो रही है, क्या आप अपने जीवन में वैसा कर रहे हैं? स्वर्ग में तो आराधना हो रही है, पर जब हम एकत्रित होते हैं तो क्या हम वैसी आराधना करते हैं जैसे वो स्वर्ग में दृश्य दिखाई दे रहा है? मैं आपसे कहूं, यदि यहां नहीं कर रहे तो वहां भी आप नहीं होंगे। आमीन। और उसकी आराधना तभी की जा सकती है जब हमें उसकी पहचान होगी। उसकी पहचान करें, बिना स्तुति आराधना के आप कभी रुक नहीं पाएंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। खुदावन आपके साथ हो, हमारे साथ जुड़े रहें, मिलकर हम इस रहस्य उद्घाटन को सीखेंगे। खुदावन आपके साथ हो। धन्य है वे जो इस वचन को पढ़ते, सुनते और इसमें लिखी गई बातों को मानते हैं। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की।